क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है इफ A is equals to a 3x3 matrix whose elements are -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 and 1, and a B whose matrix is elements are -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1. Then verify that A plus B to the complement इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग इस चैप्टर में आप लोग समझते हैं जैसे ट्रांसपोज को, इस कॉम्प्लीमेंट को ट्रांसपोज बोला जाता है। इट मीन्स उसका जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करो और कॉलम जो है उसको रो में कन्वर्ट। तो हमें चाहिए क्या? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है उसको लिखते हैं -1, 2, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 and 1। ओके, ठीक है। और इसके साथ हमें प्लस कर देना है बी मैट्रिक्स को, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ओके, तो ये जो हमें मिलेगा वो होगा a प्लस बी होगा। ठीक है, तो a प्लस बी, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं। a प्लस बी इसको निकालते हैं, ये हो जाएगा -1 प्लस -4, ये हो जाएगा -5, फिर 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 प्लस -5 तो ये हो जाएगा -2, फिर 5 प्लस 1 दैट इज 6, 7 प्लस 2 9 and 9 प्लस 0 दैट इज 9, -2 प्लस 1 दैट इज -1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, ये हमें मिल गया a प्लस बी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसके हेल्प से a प्लस बी टू दी होल कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या? ये जो रो है फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा -5, 3 एंड -2, फिर इस रो को फिर कॉलम में कन्वर्ट करो, 6, 9, 9, फिर इसको भी, तो -1, 4, 2। ओके, ये हो गया हमारे पास, मिल गया a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या क्या चाहिए? a कॉम्प्लीमेंट चाहिए, b कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो a कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। a कॉम्प्लीमेंट, a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? a मैट्रिक्स है ये। अब इसके जो रो है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हो जाएगा -1, 2, 3। ठीक है, अब इसको सेकंड रो को पकड़ते हैं। सेकंड रो को 5, 7, 9, तो इसको बनाते हैं 5, 7, 9। ठीक है, अब थर्ड को पकड़ते हैं -2, 1, 1, -2, 1 एंड 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब b कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। b कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स b ट्रांसपोज। ओके, b ट्रांसपोज निकालते हैं। -4, 1 एंड -5, तो -4, 1 एंड -5, फिर 1, 2, 0, 1, 2, 0, फिर 1, 3, 1, 1, 3, 1। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इसका a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का प्लस समेशन निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों का समेशन हम लोग निकालते हैं। समेशन निकालते हैं a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का सम। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? -1। a कॉम्प्लीमेंट मैट्रिक्स क्या है? -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1 प्लस b कॉम्प्लीमेंट
-4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। ओके, अब इसको हम प्लस करके फाइनल आंसर निकालते हैं। -1 और -4 दैट इज -5, 5 + 1 दैट इज 6, -2 + 1 दैट इज -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + -2 -5 दैट इज -2, 9 + 0 दैट इज 9, फिर 1 + 1 दैट इज 2। ये जो मैट्रिक्स मिला ये हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। और इन दोनों को देखिए, एक यहां से प्रूफ होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टू द होल कॉम्प्लीमेंट, एंड ये इक्वल है दोनों -5 जो कि यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 एंड 2। ठीक है, ओके, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमने फाइनल आंसर इसका निकाल लिया है। यहाँ से आंसर नहीं, इसको पूरा हमने प्रूफ कर दिया। ये है हमारा प्रूफ का फाइनल डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वही करना है, बस वो जो क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें फर्स्ट पार्ट में प्लस ऑपरेटर के साथ हम लोग काम कर रहे थे, बट इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू ऑपरेट विद माइनस साइन। ठीक है, तो पहले हम लोग को जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वो वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो a - b चाहिए, तो हमें a - b चाहिए, a - b चाहिए। तो a - b कैसे निकलेगा? a ये रहा, b ये रहा, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मैट्रिक्स लिख देते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। ओके, ये रहा कौन सा है? ए मैट्रिक्स। अब इसमें से बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी मैट्रिक्स लिख देते हैं -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। -1 में से -4 करेंगे, -4 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या है? -1, तो हो जाएगा आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए कि -1 है और ये +4 हो गया, तो -1 करेंगे 3 बचेगा। फिर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। फिर 3 में से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 8 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5, 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9, -2 में से -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, एंड वन में से -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया क्या? a - b। अब हमें चाहिए क्या? a - b का ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज मीन्स क्या? इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। तो लिखते हैं a - b का होल ट्रांसपोज। ये क्या हो जाए? इसके रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, तो 3 1 8 इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर इस रो को पकड़ते हैं 4 5 9, इसको कॉलम में लिखते हैं 4 5 9। फिर -3 2 एंड 0, -3 2 एंड 0। ठीक है, हमने a - b का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब निकालते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। एक हमने यहां निकाल लिया, इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये हमने यहां पे एक पार्ट निकाल लिया, एक पार्ट सॉल्व कर लिया। ठीक, सो करने के लिए अब इसके सेकंड पार्ट में निकालते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? ए ट्रांसपोज चाहिए
और बी ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए मैट्रिक्स ये रहा, अब ए ट्रांसपोज इसके जो रो हैं उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। क्या करना है, -1 2 एंड 3, तो -1 2 3 5 7 9, तो 5 7 9, -2 1 एंड 1, -2 1 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज निकल गया। अब बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज में भी -4 1 एंड 5, -4 1 एंड -5, फिर 1 2 0, तो 1 2 0, फिर 1 3 1, तो 1 3 1। अब हम बी ट्रांसपोज भी निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, दोनों को हम लोग निकालते हैं। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो लिखते हैं इसको -1 5 -2 2 7 1 एंड 3 9 1। ये रहा। इसमें से हमें माइनस करना है बी ट्रांसपोज को, जो कि है -4 1 एंड 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। ठीक है, ये है। माइनस करते हैं, माइनस ऑफ -1 माइनस और -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और +4 में से 1 करें तो ये बच जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, फिर -2 में -1 करेंगे तो हो जाएगा -3, फिर ये 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, और फिर 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5, एंड 1 में से 3 को माइनस करें तो 1 में से माइनस ऑफ 3 को करेंगे तो -2। ठीक है, -2, 3 में से फिर 5 को माइनस करेंगे, 3 में से माइनस और माइनस प्लस, तो 5 3 8 हो जाएगा। फिर ये 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो गया। तो हमने जो ये निकाला है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये ए माइनस बी के होल ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस छूट गया था। ओके, माइनस छूट गया था। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाइए, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, तो यहाँ से हम लोग फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू द ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ से हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है।